हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर साइंस बायोलॉजी में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म है उनको अरेंज करना ग्रुप में, किसके बेसिस पे? उनके अंदर सिमिलरिटी है, उनके अंदर कैसे जो सिमिलर है वो देखने में कैसे है, एक जैसे है, उनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं। सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको ग्रुप में रखना। जैसे कि एक जैसे सभी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक स्पीसीज के अंदर रखा जाएगा, एक जैसी स्पीसीज होंगे उनको एक जीनस में रखा जाएगा, एक जैसी जीनस होंगी उनको फैमिली में रखा जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी, समानता के बेसिस पे ग्रुप में रखने को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन के मेन तीन टाइप होते हैं। पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। कोई भी, ये किसी भी सुपरफिशियल करेक्टर पे कोई भी ऐसा करेक्टर ले सकते हैं हम जो रिलेटेडनेस प्लांट की दिखाता नहीं है, कुछ खास सिमिलरिटी उससे पता नहीं चलती है। तो कोई भी सुपरफिशियल कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि हर्ब, शर्ब और ट्री। हमने तीन कैटेगरी में बांटा है प्लांट को। हर्ब हमने हाइट ले लिया, बिल्कुल छोटे हाइट के होंगे हर्ब होंगे, मीडियम साइज होंगे वो शर्ब होंगे, वुडी और बड़े प्लांट होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है कार्लस लिनियस का सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर स्टेमन, स्टेमन का नंबर, और उसके बेस पे प्लांट को 24 क्लास में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया। मोनो मतलब एक स्टेमन, दो स्टेमन, ट्राइएंड्रिया तीन स्टेमन। तो उन्होंने सिर्फ एक ही करेक्टर लिया और उसी पे कर दी। तो कोई एक या दो करेक्टर लेके क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को, इसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है, बहुत पहले जब टेक्सोनॉमी शुरुआती स्टेज में थी तब ये क्लासिफिकेशन होता था यूज। अब नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है वो क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरल कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैरेक्टर से उसके ऊपर बेस्ड है। इस क्लासिफिकेशन में बहुत से कैरेक्टर्स को देखा जाता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, एनाटॉमिकल इंटरवल स्ट्रक्चर को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, और सभी कैरेक्टर को कंपेयर करके फिर ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में बांटते हैं। इसको बोलते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है ये परफेक्ट एग्जांपल है नेचुरल क्लासिफिकेशन का। इसमें इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी लिए, साइटोलॉजिकल भी लिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी, और उसके बेस पे प्लांट को ग्रुप्स में डिवाइड किया। थर्ड और सबसे रिसेंट फाइलोजेनेटिक, ये सबसे रिसेंट और एडवांस है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, वो एवोल्यूशनरी कितना रिलेटेड है, उनकी कॉमन एंसेस्ट्री क्या है। जो ऑर्गेनिज्म है जो जिनका कॉमन एंसेस्टर है उनको एक साथ रखा जाएगा, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड है उनको अलग अलग रखा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिंपली क्या है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करना उनकी समानता के आधार पर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, एक या दो सुपरफिशियल करेक्टर ले लिया और उससे ही हमने क्लासिफाई कर दिया, वो आर्टिफिशियल है, सबसे पुराना है। नेचुरल, उसके नेचुरल करेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे के बेसिस पे क्लासिफाई करना। तो ये वो हमारा क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स।